क्या है। वारिस पठान, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आपको भारत माता की जय बोलना है। तो क्या देश सिर्फ संविधान से चलता है? और असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक जो भी कहा और किया है वो सब कुछ पूरी तरह से संविधान परक है? वही करते हैं केवल जो संविधान में लिखा है, उसके बाहर नहीं गए कभी भी? देखिए रोहित जी आपकी बातों का सीधा सीधा जवाब मैं देता हूं। देश संविधान से चलता है। संविधान जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया, उसी के ऊपर से कायदे चलते हैं, कानून चलते हैं। आप और हम जो रोजमर्रा में असेंबली में करते हैं वो भी देश का संविधान के हिसाब से ही चलता है। संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आपको भारत माता की जय कहना है। अगर आपने नहीं कहा तो आप अनपेट्रियोटिक हो, आप एंटी नेशनल हो, आप सेक्युलर नहीं हो। ये कहाँ लिखा हुआ है? और जब से मैं आपको बताऊं ये जेएनयू की कंट्रोवर्सी हुई है, तब से मोहन भागवत और आरएसएस ने कहा है कि आपको ये कहना पड़ेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी पहले मोहन भागवत के पैदा होने से पहले इस देश में भारत माता की जय किसी ने नहीं कहा था क्या? मेरे गर्दन पे छुरी भी रख देंगे। मोहन भागवत के पैदा होने से पहले इस देश में भारत माता की जय नहीं बोला जाता था क्या? तो आरएसएस के जन्म से पहले इस देश में भारत माता की जय नहीं बोला गया कभी? आप कंप्लीट तो करने दीजिए। अरे उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। अरे हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। संविधान में हमको राइट दिया है कि हमको जो सही है वो सही कहना, गलत है गलत कहना। हम नहीं कहेंगे। कोई हमको जबरन करा सकता है क्या? कोई आईपीसी की कलम हम पे लग सकती है नहीं कहने पर? नहीं लग सकती। क्या कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? नहीं हो सकती है। इंडिविजुअल आपकी आइडियोलॉजी जो है आरएसएस की, वो आइडियोलॉजी को हम नहीं मानते। आप आइडियोलॉजी हमारे सर पे थोपेंगे तो हम नहीं मानेंगे उस आइडियोलॉजी को। वो सांसद हैं, ये हैदराबाद की नगर पालिका का चुनाव नहीं है हर वक्त कि वो वहां खड़े होकर लोगों को बरगलाएं कि बूढ़ा बैल नहीं काटने देंगे तो हैदराबाद का मुसलमान भूखा मर जाएगा। ये संविधान में लिखा है, इसकी इजाजत देता है संविधान। जो तकरीरें वो करते हैं हैदराबाद में खड़े होकर। सुनिए रोहित जी, भारत देश है रिपब्लिक। रिपब्लिक कब होता है? जब लोग वोट देते हैं तब रिपब्लिक होता है। कहां पर लिखा हुआ है कि आप अगर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो आप एंटी नेशनल है? मैंने क्या कहा कि आप एंटी नेशनल है कि जिसको जिताते हैं हमने कहा कि आप एंटी नेशनल हैं? नहीं, किसी ने कहा कि आप एंटी नेशनल हैं? अरे आप लोग के लोग कह रहे हैं भारत के लोग भारत माता की जय नहीं बोलते क्या? बीजेपी के अगेंस्ट भारत के लोग भारत माता की जय नहीं बोलते क्या? और भारत माता की जय बोलना, भगवान राम की पूजा करना, ये बीजेपी लिख के देगी क्या इस देश के लोगों को? ये बीजेपी से लिख के आएगा तब लोग भारत माता की जय बोलेंगे या भगवान राम की पूजा करेंगे अपने घर में? ये कौन सा संविधान और कानून पढ़ा रहे हैं आप देश को? आप वकील बताते हैं अपने आप को? जी, ये बीजेपी और आरएसएस यही कर रही है। सिर्फ बीजेपी अपनी और आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी को थोपना चाहती है पब्लिक के ऊपर। भगवान राम बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी है? करते रहेंगे। भगवान राम बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी है। देखिए, भारत का माता स्वरूप आरएसएस और बीजेपी का दिया हुआ है। पैट्रियोटिज्म का, नेशनलिज्म का, सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट हमको आपसे नहीं चाहिए। पैट्रियोटिज्म हमारे दिल में, देश की मोहब्बत हमारे दिल में, हमारी रूह में। वो दिखता है जब आप हैदराबाद के नगर पालिका चुनाव में खड़े होकर ये भाषण देते हैं कि बूढ़ा बैल नहीं काटने देंगे तो हैदराबाद का मुसलमान भूखा मर जाएगा। दिखता है कि आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं मुसलमानों को। रोहित जी आप नहीं, रोहित जी आप एंकर हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट तो है नहीं कि आप जो बोलोगे वो सही है और एक्सपर्ट है ना? गलत है। आप वकील है ना? मेरी बात से इनकार हो सकता है, बैरिस्टर है ना असदुद्दीन ओवैसी? आप तो वकील है ना? की बात से सहमत हूं। नहीं सुनिए ना, आप वकील है ना? की बात से सहमत सुन लीजिए ना वारिस पठान, आप तो वकील है ना? मैं लॉयर हूं, लॉयर है ना? तो सुनिए आप मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अंग्रेजी में थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा, पढ़ के बता रहा हूं उसी संविधान से जिसका आप बार बार हवाला देते हैं। सुन लीजिए, लगेगी संविधान में जी 51A अगर आप जानते हैं, ABCEFHJ कहीं से उठा के पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ के भी सुना रहा हूं। बी क्या कहता है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उसका हिस्सा है भारत माता की जय का नारा। एफ क्या कहता है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, आप भारत माता की जय के खिलाफ बातें करके उस कल्चर को नुकसान पहुंचाते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। अब बताइए, इन सब का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं आप? एक भी उल्लंघन नहीं किया है हमने इसका। क्या हम हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहते?
कहते हैं क्या हम कानून का पालन नहीं करते हैं? करते हैं। क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करते हैं? करते हैं। तो क्या हम एंटी नेशनल हो गए? अरे अगर आपकी बात नहीं माने, अगर योगा नहीं माने तो एंटी नेशनल पाकिस्तान जाओ, अगर बीफ खाने की बात किए तो एंटी नेशनल पाकिस्तान जाओ, अगर भारत माता की जय नहीं बोला तो एंटी नेशनल पाकिस्तान जाओ। अरे आपके बोलने से नहीं होता है। जिस जमीन पे आपकी पैदाइश है उसको आप अपनी मां नहीं मानते। डेमोक्रेसी के सेक्शन, जिस जमीन पे आपकी पैदाइश है उसको अपनी मां का दर्जा नहीं देते। आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी कानून बताइए। सर, जिस जमीन पर आप पैदा हुए उसको अपनी मां का दर्जा नहीं देते। कॉन्स्टिट्यूशन की धाराएं भी आप बताइए। पैदा हुआ उसको अपनी मां का दर्जा नहीं देते। चारों सेक्शन का हम पालन करते थे। एक सेक्शन का पालन तुरंत करना चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन बाकी सारे सेक्शंस को आप हमारे बाप दादाओं ने खून बहाया है। सुनिए, अरे सुनिए, इस देश की आजादी के लिए हमारे बाप दादा का खून बहा हुआ है। कल से सुन रहे हैं, जितना फकर आपको नहीं होगा देश का, उससे ज्यादा फकर वारिस पठान को है। आप जो बातें कह रहे हैं उसको किसने नकारा है? होने का फकर हमको है। आप केवल एक बात पर दूसरे झूठ का मुलम्मा चढ़ाकर अपनी पिछली हरकत को छुपा लेना चाहते। अब सवाल यह है मेरा वारिस पठान साहब कि वो सांसद हैं, हर समय हैदराबाद का नगरपालिका चुनाव तो चलता नहीं है कि कभी भी कुछ भी बोला जाए। तो ये देश का संविधान तो ये भी नहीं कहता कि आप केवल एक संप्रदाय विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति करते चले। सेक्युलर संविधान में कम्युनल एजेंडा किस धारा में लिखा है? आप ही पढ़ के बता दें, आप तो वकील हैं। देखिए रोहित जी, पहले तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप मुझे बोलना शुरू करता हूं और जो बात आपको पसंद नहीं आती तो आप वहां पे रोक के निकाल दूंगा सर, पहले सेगमेंट का पूरे आधे घंटे का। तो आपकी हर बात का मैं जवाब के चला दूंगा दोबारा, उसमें लोगों को पता चल जाएगा कि आप सबसे ज्यादा बोल रहे थे। ये हर समय विक्टिम प्ले करना बंद कीजिए। जवाब दूंगा एक तो विक्टिम प्ले करना बंद कीजिए। नहीं 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 नहीं, आप एंकर हो, आप कोई जज नहीं हो जो आप मेरी बातों को जज। कोई फैसला नहीं सुना रहा हूं, लेकिन आप विक्टिम प्ले करके फिर निकल जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं देंगे, ये रोना गाना चलता रहेगा कि मुझे बोलने नहीं दिया, मुझे ये नहीं कहने दिया, मुझे वो नहीं कहने दिया। आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। सुनिए, ये 55 मिनट सुनिए, ये जो स्पीच थी ये 55 मिनट की स्पीच थी। इसमें हर चीज का उन्होंने बात किया था, डेवलपमेंट की बात की थी, विकास की बात की थी। सिर्फ आप लोगों ने पिक एंड चूज करके दिखाया। उसमें गलत क्या कहा? हमने संविधान के दायरे में रहकर बात करी। अगर सुनिए, ये देश की जो बात कर रहे, देश प्रेम हमारे दिल में इनसे ज्यादा है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में जितना खून मेरे माँ बाप का, मेरे लोगों का बहा है, उतना ज्यादा खून आरएसएस वालों का नहीं था। कहां थे आरएसएस वाले आजादी की लड़ाई में? बताइए। तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको इतनी देर से महाराज, कोई नहीं था। जब आरएसएस वाले थे ही नहीं तो आपने ये बात मेरा है एट्रीब्यूट कैसे कर दी कि भारत माता की जय बोलना ये सिखा रहे हैं? क्योंकि मैं आप भारत माता की जय बोलना छोड़ देंगे क्योंकि आरएसएस वाले बोल रहे हैं? वो लोग हैं जिन्होंने जिना की टू नेशन नहीं, आप अपने देश का सम्मान करना छोड़ देंगे कि आरएसएस वाले कह रहे हैं कि हम देश का सम्मान करते हैं। जाना था वो, आप देशद्रोही हो जाएंगे क्योंकि आरएसएस वाले कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं। सुनिए रोहित जी, हम यहाँ बाय बर्थ भी है, बर्थ बाय चॉइस भी है। यहाँ पर इस देश में जितना हक इनको उससे ज्यादा हक मुझे। और मैं संबित पात्रा जी को एक सिंपल सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से, वहां बैठे हुए हैं। 2 दिन पहले श्री रविशंकर का प्रोग्राम हुआ दिल्ली में, इनके मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए कि नहीं? तब क्या किया आपने उनका? अगर ये बात वारिस पठान बोला होता, वारिस पठान आप वकील है ना, चार्ज लगा के वारिस पठान आप वकील है ना, गया होता, आप वकील है ना, थोड़ा तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके बात कीजिए। तो आप पिक एंड चूज क्यों करते हैं? हैं? तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके बात कीजिए। ऐसे तो फिर भारत माता की जय ओवैसी ने भी 2 बार बोल दिया, हो गया फिर बंटाधार उनका। जिस चीज के लिए वो अवॉइड कर रहे थे वो हो गई। अगर वहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था तो आप अगर उसे नारा लगाना कहते हैं तो फिर तो भगवानी मालिक है आपका। की जो आइडियोलॉजी आप वकील हैं, जाने किस तरीके की वकालत आप करते होंगे। शौकत भारती, आप इनको इनकी भाषा में समझा सकते हैं? मेरे से तो शायद नहीं समझ पाएंगे। आपको दिखाऊंगा मैं कोर्ट के अंदर में। सर सारी दुनिया ने देखा वारिस पठान, ले जाइए ना अदालत उनको, फिर ले जाइए ना कोर्ट उनको। आप तो वकील हैं, ले जाइए कोर्ट, हिम्मत है तो। वारिस पठान, मैं आखिरी एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्यों आप देश के तमाम मुसलमानों को देश के बाकी हिस्से से कट ऑफ कर देना चाहते हैं, यह दिखाते हुए कि हर मुसलमान जो है वो भारत माता की जय बोलने से परहेज करता है क्योंकि ओवैसी मंच से कह रहा है? अगर आरएसएस प्रमुख जो मंच से कह रहे हैं वो देश के हर आदमी की बात है, तो फिर ओवैसी जो मंच से कह रहे हैं वो हर मुसलमान की भी बात होगी ना।
देखिए साहब, हमने कभी भी नहीं कहा है कि देश के बंटवारे, हम तो हमेशा से देश के हित में बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर देश को मजबूत करें, क्योंकि हमको प्राउड है, फकर है हिंदुस्तान। कैसे नगर पालिका के चुनाव में बैल कटवाने की बातें करके ऐसे देश को एक करते हैं आप? तक कांग्रेस कि बूढ़ा बैल नहीं खाने से मुसलमान मर जाएगा, ये देश को मजबूत करने का फार्मूला आपका। इस बात के तो एंटी नेशनल 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, ये देश को मजबूत करने का फार्मूला आपका। करना है तो पाकिस्तान जाइए। बहुसंख्यक हिंदुओं की भगवान की मां को गाली देते हैं, ये फार्मूला आपका देश को एकजुट करने का। बाप की जागीर, उसके बाद आप बैठ के डिफेंड करते हैं, ये बताते हुए कि हम इसी देश के सब्सिडाइज पैसे पे, सब्सिडाइज सिस्टम पे पढ़े लिखे वकील बन गए हैं, विदेशों से डिग्रियां लेकर आए हैं। नेशनलिज्म को चैलेंज ये बताते हैं आप। नेशनलिज्म को सर मैं चैलेंज नहीं कर रहा, आप लोग खुद ही चैलेंज कर दे रहे हैं। आप लोगों के कहने से ना तो भारत माता की जय कम होगी, ना आप लोगों के चीखने चिल्लाने से भारत माता की शान में कोई कमी आएगी। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए, चाहे कितना मर्जी जोर से चिल्लाइए। देखिए जितना मर्जी जोर से चिल्लाइए। मुसलमानों के